इसराइल अब हमास के नेताओं की ओर मुड़ गया है। इसराइल ने हमास के शीर्ष नेताओं के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया है। इसके लिए एक सीक्रेट मिशन तैयार किया गया है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए इसराइल ने 10,000 सैनिक तैयार किए हैं। मुंबई के मशहूर ताजमहल होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए धमकी पर रोक लगा दी। दिल्ली के 36 साल के धर्मपाल सिंह को काली चौकी से हिरासत में लिया गया। वह 8 दिन पहले नई दिल्ली से मुंबई काम ढूंढने के लिए आया था। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को 28 बार फोन कर उसने ताजमहल होटल को बम से उड़ाने की धमकी दी। आरोपी ने दावा किया कि उसने अवसाद और शराब के नशे में यह कृत्य किया। अगर आप माड़ा में घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आप कोंकण मंडल के घरों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोंकण मंडल के घरों के लिए एक और महीने का विस्तार दिया गया है। आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया बहुत कम है। 5,311 के लिए अभी तक 10,000 आवेदकों का आंकड़ा भी पार नहीं हुआ है, इसलिए 7 नवंबर का लकी ड्रॉ रद्द कर दिया गया और अब 13 दिसंबर को ड्रॉ निकाला जाएगा। इसलिए इस विस्तार के तहत अब इच्छुक अभ्यर्थी 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। MSRDC द्वारा अब सभी टोल बूथ पर पीली लाइन खींची जा रही है। 4 मिनट से ज्यादा समय तक वाहन खड़े करने पर टोल में छूट मिलेगी। इसके लिए एक पीली लाइन की योजना बनाई जा रही है। जल्द ही इस फैसले को लागू किया जाएगा। यात्रियों और ड्राइवरों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक टेलीफोन नंबर की भी घोषणा की जाएगी। टोल बूथों का CCTV सर्वे भी कराया जाएगा। समृद्धि हाईवे दुर्घटना मामले में 2 RTO अधिकारी गिरफ्तार। दोनों अधिकारी प्रदीप राठौड़ और नितिन गनोरकर को गिरफ्तार किया गया। वैजापुर ग्रामीण पुलिस ने दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। समृद्धि हाईवे पर ट्रक को रोकने के बाद मामला दर्ज किया गया। हाईवे पर ट्रक रुकने से हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। मनोज जरांगे पाटिल ने मराठों को OBC से आरक्षण देने की मांग की थी। इससे OBC समाज आक्रोशित हो गया है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के OBC प्रकोष्ठों की बैठकें होगी। इन बैठकों में OBC आरक्षण और मराठा समुदाय की मांग पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा चुनाव के लिए काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आज दोपहर 12 बजे वर्षा आवास पर सांसदों की बैठक आयोजित की है। इस बात की जानकारी सांसद राहुल शेवाले ने दी है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति और विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा पर चर्चा होगी। पुणे की पूर्व पुलिस कमिश्नर मीरा बोरवकर ने पुणे के पूर्व पालक मंत्री अजित पवार पर बड़ा आरोप लगाया है। इसके चलते अजित पवार एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। अजित पवार को पुणे का पालक मंत्री बने अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, तभी ये नया विवाद शुरू हुआ। ये मामला साल 2010 का है, जिसमें अजित पवार पर आरोप लगाया गया है। मीरा बोरवकर की किताब मैडम कमिश्नर से अजित पवार पर निशाना साधा गया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मशहूर राजमहल लकीचंद ज्वेलर्स ग्रुप द्वारा स्टेट बैंक से लिए गए लोन की हेराफेरी के मामले में 1.5 महीने पहले RL ग्रुप की 48 संपत्तियों को 4 महीने के लिए फ्रीज कर दिया था। अब फिर से 6 महीने के लिए देश भर में 22 संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है। संपत्तियों की कुल संख्या बढ़कर 70 हो गई है। ईडी ने यह कार्रवाई 3 महीने पहले की जांच के बाद की है और इसकी जानकारी RL ग्रुप के निदेशक मनीष जैन को मेल के जरिए दी है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 315 करोड़ रुपए है। सैलानी बाबा के दर्शन से लौटते समय वैजापुर तालुका में दुर्घटना, सभी की मौत, सभी भाविक नासिक थे। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार 2 RTO को तुरंत गिरफ्तार किया गया। RTO के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई। बुल्डाना जिले के सैलानी बाबा के दर्शन कर लौट रहे तीर्थयात्रियों को ले जा रही टेम्पो ट्रेवलर ने हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। इसमें 12 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 23 गंभीर रूप से घायल हो गए।